हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 6 एक्सरसाइज 14.6 पार्ट 2। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम क्वेश्चन 5 पार्ट F से क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 5 का पार्ट F ये है कंस्ट्रक्ट विद रूलर एंड कंपासेस एंगल ऑफ फॉलोइंग मेजर्स। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको रूलर और कंपासेस के थ्रू एंगल ड्रॉ करने हैं। पार्ट ए ये है 135 डिग्री। अब हम 135 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे विद हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपासेस। स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके स्टार्टिंग पॉइंट को P नेम देते हैं और एंड से कुछ पहले यानी एंड पॉइंट को नहीं, उससे कुछ पहले एक पॉइंट O मार्क करेंगे। अब इस पॉइंट O को सेंटर मानते हुए कंपासेस में सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। यह आर्क लाइन PO को इंटरसेक्ट करे और जिन पॉइंट पर यह आर्क इंटरसेक्ट करता है उसे X और Y नेम देते हैं। इसके बाद सेम डिस्टेंस से कंपासेस के डिस्टेंस को चेंज किए बिना पॉइंट X को सेंटर मानते हुए आर्क लगाते हैं। यह आर्क फर्स्ट वाले आर्क को इंटरसेक्ट करे और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को A नेम देते हैं। इसके बाद सेम डिस्टेंस से पॉइंट A को सेंटर मानते हुए वन मोर आर्क लगाते हैं। इस पॉइंट को B नेम देते हैं। इसके बाद पॉइंट B को सेंटर मानते हुए वन आर्क ड्रॉ किया। इसके बाद पॉइंट Y को सेंटर मानते हुए वन मोर आर्क ड्रॉ किया जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करे और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को C नेम देते हैं। इसके बाद OC के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यह लाइन फर्स्ट वाले आर्क को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को Z नेम दे देते हैं। इसके बाद पॉइंट Z को सेंटर मानते हुए वन आर्क ड्रॉ करते हैं। सेम डिस्टेंस से पॉइंट B को सेंटर मानते हुए वन मोर आर्क ड्रॉ करते हैं। यह आर्क प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करता है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को Q नेम दे देते हैं। इसके बाद OQ के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये एंगल POQ 135 डिग्री है। आप इसे प्रोटेक्टर लेकर के मेजर कर सकते हैं। देखो, यह प्रोटेक्टर हमने प्रॉपर प्लेस पर प्लेस किया। इसके बाद देखते हैं ये पॉइंट Q 135 डिग्री पर होके जाता है। यहाँ नोट कर दिया 135 डिग्री। अब इसके स्टेप्स करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ की थी जिसका नेम OP रखा था। यहाँ नोट करें, ड्रॉ अ लाइन OP। इसके बाद आपने क्या किया था, पॉइंट O को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ किया था। यह आर्क लाइन OP को इंटरसेक्ट करता है और इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट के नेम X और Y रखे थे। यहाँ नोट करें, O एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग लाइन OP एट पॉइंट X एंड Y। इसके बाद आपने क्या किया था, कंपासेस को X पर रख करके वन आर्क ड्रॉ किया था। यह आर्क प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करता है और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम A रखा था। यहाँ नोट करें, X एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग फर्स्ट आर्क एट पॉइंट A। इसके बाद आपने पॉइंट A को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ किया था जो फर्स्ट आर्क को पॉइंट B पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ नोट करें, A एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग फर्स्ट आर्क एट पॉइंट B। इसके बाद आपने पॉइंट B को सेंटर मानते हुए वन मोर आर्क ड्रॉ किया था। यहाँ नोट करें, B एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क। इसके बाद पॉइंट Y को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ किया था जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करे और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम C रखा था। यहाँ नोट करें, Y एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट C। इसके बाद आपने क्या किया था, OC के थ्रू एक लाइन ड्रॉ की थी। यहाँ नोट कर दें, ड्रॉ अ लाइन थ्रू OC
इंटरसेक्टिंग फर्स्ट आर्क एट पॉइंट Z। इसके बाद B को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ किया था, यहां नोट करें B एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क। इसके बाद Z को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ किया जो प्रीवियस आर्क को पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट करता है, यहां नोट करें Z एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट Q। इसके बाद QO के थ्रू एक लाइन ड्रॉ की थी, यहां नोट करें ड्रॉ अ लाइन थ्रू OQ। अब हम ये देखें कि ये POQ 135 डिग्री है, यहां नोट करें एंगल POQ इज 135 डिग्री। क्वेश्चन 6, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आप एक एंगल 45 डिग्री ड्रॉ करें और उसे बाइसेक्ट करें। स्टूडेंट्स, यह आपसे ऐसा कुछ नहीं बोला है कि यह 45 डिग्री आपको कंपासेस से करना है या प्रोटेक्टर से करना है, तो हम आपका टाइम सेव करने के लिए इसे प्रोटेक्टर से कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक एंगल POQ 45 डिग्री प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ किया। इसके बाद कंपासेस में सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के पॉइंट O को सेंटर मानते हुए वन आर्क ड्रॉ किया। यह आर्क साइड PO को पॉइंट X पर इंटरसेक्ट करता है और OQ को पॉइंट Y पर इंटरसेक्ट करता है। इसके बाद कंपासेस में सुटेबल डिस्टेंस लेकर के पॉइंट Y को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ किया और सेम डिस्टेंस से पॉइंट X को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ किया। ये दोनों आर्क एक दूसरे को पॉइंट T पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसके बाद OT के थ्रू लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन OT एंगल POQ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मींस लाइन OT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल POQ। अब इसके स्टेप्स करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया था, एक एंगल POQ प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ किया था, यहां नोट कर दें कंस्ट्रक्ट एन एंगल POQ 45 डिग्री विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। इसके बाद आपने क्या किया था, सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के एक आर्क ड्रॉ किया था जो लाइन OP को पॉइंट X पर इंटरसेक्ट करता है और OQ को पॉइंट Y पर, यहां नोट कर दें O एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट X एंड Y। इसके बाद आपने सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के पॉइंट X को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ किया था, यहां नोट करें X एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क। इसके बाद आपने पॉइंट Y को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ किया था जो प्रीवियस आर्क को पॉइंट T पर इंटरसेक्ट करता है, यहां नोट करें Y एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट T। इसके बाद आपने OT के थ्रू लाइन ड्रॉ की थी, यह नोट करें ड्रॉ अ लाइन थ्रू OT। ये जो लाइन OT है एंगल POQ का बाइसेक्टर है, यह नोट करें लाइन OT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल POQ। क्वेश्चन 7, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 135 एंड बाइसेक्ट इट। स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपसे नहीं बोला कि यह 135 डिग्री आपने प्रोटेक्टर से करना है या कंपासेस से, इसीलिए टाइम सेव करने के लिए हम 135 डिग्री प्रोटेक्टर से ही कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एंगल POQ 135 डिग्री प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ किया, यहाँ नोट कर दिया 135 डिग्री। इसके बाद कंपास इसमें सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के पॉइंट O को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ कर दिया। यह आर्क साइड PO को पॉइंट X पर इंटरसेक्ट करता है और OQ को पॉइंट Y पर इंटरसेक्ट करता है। इसके बाद सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के पॉइंट X को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ किया और सेम डिस्टेंस से
पॉइंट वाई को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ किया। ये आर्क एक दूसरे को पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसके बाद ओ टी के थ्रू लाइन ड्रॉ कर दे। ये जो लाइन ओ टी है ये एंगल पी ओ क्यू को बाइसेक्ट करती है। अब इसके स्टेप्स करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया था, एक एंगल पी ओ क्यू 135 ड्रॉ किया था, यहां नोट करें। कंस्ट्रक्ट एन एंगल पी ओ क्यू 135 विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। इसके बाद आपने क्या किया था, कंपास में सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के पॉइंट ओ को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ किया था, जो पी ओ को पॉइंट एक्स पर इंटरसेक्ट करता है और ओ क्यू को पॉइंट वाई पर। यहां नोट करें, ओ एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट एक्स एंड वाई। इसके बाद आपने क्या किया था, पॉइंट एक्स को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ किया था। यहां नोट करें, एक्स एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क। इसके बाद आपने पॉइंट वाई को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ किया था, जो प्रीवियस आर्क को पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट करता है। यहां नोट करें, वाई एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट टी। इसके बाद आपने ओ टी के थ्रू एक लाइन ड्रॉ की थी। यहां नोट कर दें, ड्रॉ अ लाइन थ्रू ओ टी। ये जो लाइन ओ टी है एंगल पी ओ क्यू को बाइसेक्ट करती है। यहां नोट कर दें, लाइन ओ टी बाइसेक्ट द एंगल पी ओ क्यू। नाउ क्वेश्चन ए, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, मेक अ कॉपी ऑफ इट यूजिंग ओनली अ स्ट्रेट एज एंड कंपासेस। स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आप एक 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें। इसके बाद आप स्ट्रेट एज मींस स्केल और कंपासेस से इस एंगल की कॉपी करें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रोटेक्टर की हेल्प से वन एंगल 70 डिग्री ड्रॉ कर लिया। इसके बाद इससे अलग एक लाइन ड्रॉ की, जिसके स्टार्टिंग पॉइंट को ए नेम दिया और एंड पॉइंट को बी नेम दिया। इसके बाद कंपासेस में सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के पॉइंट ओ को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ किया, जो लाइन पी ओ को पॉइंट एक्स पर इंटरसेक्ट करता है और ओ क्यू को पॉइंट वाई पर। कंपासेस के डिस्टेंस को चेंज किए बिना सेम डिस्टेंस से लाइन ए बी के पॉइंट बी को सेंटर मानते हुए सेम डिस्टेंस से आर्क ड्रॉ किया। यह आर्क लाइन ए बी को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसका नेम सी रख लिया। इसके बाद कंपासेस के पॉइंटर को पॉइंट एक्स पर रख करके वाई तक का डिस्टेंस कंपासेस में ले लिया। मींस पॉइंटर है उसे पॉइंट एक्स पर रखा और पेंसिल के शार्पन पॉइंट को पॉइंट वाई पर रखा। इस तरह से कंपासेस में यह डिस्टेंस ऑक्यूपाई हो गया। अब डिस्टेंस को बिना चेंज किए हुए कंपासेस के पॉइंटर को पॉइंट सी पर रख करके आर्क लगाते हैं, जो प्रीवियस आर्क को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट करता है। इसके बाद में बी डी के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ये जो एंगल ए बी डी है ये एंगल पी ओ क्यू का कॉपी हो चुका है। आप मेजर कर सकते हैं। देखो, एंगल पी ओ क्यू 70 डिग्री आपने ड्रॉ किया था और ये एंगल ए बी सी यह भी 70 डिग्री है। देखो, ये बी डी वाली लाइन 70 डिग्री वाले पॉइंट से ही होके जाती है। अब इसके स्टेप्स करते हैं। स्टेप्स तो आप जानते हैं, जो वर्क हमने किया है उसे टू द पॉइंट नोट करना होता है। सबसे पहले आपने क्या किया था, प्रोटेक्टर की हेल्प से वन एंगल पी ओ क्यू ड्रॉ किया था 70 डिग्री का। यहाँ नोट करें, कंस्ट्रक्ट एन एंगल पी ओ क्यू 70 डिग्री विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। इसके बाद आपने क्या किया था, एक लाइन ए बी ड्रॉ की थी। यहाँ नोट कर दें, ड्रॉ अ लाइन ए बी। इसके बाद क्या किया था, पॉइंट ओ को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ किया था,
जो लाइन PO को पॉइंट X पर इंटरसेक्ट करता है और OQ को पॉइंट Y पर। यहां नोट कर दें, O as a center, draw an arc intersecting line PO at point X and OQ at point Y। इसके बाद क्या किया था, सेम डिस्टेंस से पॉइंट B को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ किया था जो लाइन AB को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट करता है। यहां नोट करें, B as a center, draw an arc with same radius intersecting AB at point C। इसके बाद क्या किया था, कंपासेस में XY का डिस्टेंस ऑक्यूपाई किया था। यहां नोट करें, टेक डिस्टेंस ऑफ XY इन कंपासेस। इसके बाद क्या किया था, कंपासेस के डिस्टेंस को चेंज किए बिना मींस सेम डिस्टेंस से पॉइंट C को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ किया था जो प्रीवियस आर्क को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट करता है। यहां नोट करें, C as a center, draw an arc intersecting previous arc at point D। इसके बाद में BD के थ्रू लाइन ड्रॉ की थी। यहां नोट कर दें, ड्रॉ अ लाइन थ्रू BD। ये जो एंगल ABD है यह एंगल POQ का कॉपी है। यहां नोट कर दें, एंगल ABD इज द कॉपी ऑफ एंगल POQ। नाउ क्वेश्चन 9, ये है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, कॉपी इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। स्टूडेंट, यहां आपसे बोला है कि आप एक 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें और इस एंगल के सप्लीमेंट्री को कॉपी करें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रोटेक्टर की हेल्प से एक एंगल POQ 40 डिग्री ड्रॉ कर लिया। इसके बाद वन मोर लाइन ड्रॉ की AB। इसके बाद पॉइंट O को सेंटर मानते हुए सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगाया। यह आर्क लाइन PO को पॉइंट X पर इंटरसेक्ट करता है और लाइन OQ को पॉइंट Y पर। इसके बाद सेम डिस्टेंस से कंपासेस के डिस्टेंस को चेंज किए बिना पॉइंट B को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ करते हैं। यह आर्क लाइन AB को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है इसे C नेम दे देते हैं। इसके बाद कंपासेस में XY का डिस्टेंस कॉपी करते हैं, मींस XY का डिस्टेंस कंपासेस में ले लेते हैं और सेम डिस्टेंस से मींस डिस्टेंस को चेंज किए बिना पॉइंट C को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करते हैं। यह आर्क प्रीवियस आर्क को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट करता है। इसके बाद BD के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से एंगल ABD एंगल POQ का कॉपी हो गया। बट इस क्वेश्चन में आपसे बोला है इस एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल कॉपी करने के लिए। आप जानते हैं ना, सप्लीमेंट्री में सम ऑफ टू एंगल इज 180। तो देखो, इसे इजी करने के लिए हम लाइन ABD को एक्सटेंड कर दें, मीन्स प्रोड्यूस कर दें, आगे तक बढ़ा दें और इस पॉइंट का नेम E रख लेते हैं। अब ये जो एंगल है ना DBE, यह एंगल POQ के सप्लीमेंट्री का कॉपी है। अब इसके स्टेप्स करते हैं। स्टेप्स में आपने सबसे पहले क्या किया था, एक एंगल POQ 40 डिग्री का ड्रॉ किया था। यहां नोट कर दें, कंस्ट्रक्ट एन एंगल POQ 40 डिग्री विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। इसके बाद आपने एक लाइन AB ड्रॉ की थी। यहां नोट करें, ड्रॉ अ लाइन AB। इसके बाद आपने कंपासेस में सुइटेबल डिस्टेंस लेकर के पॉइंट O को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ किया था जो लाइन OP को पॉइंट X पर इंटरसेक्ट करता है और OQ को पॉइंट Y पर। यहां नोट करें, O as a center, draw an arc intersecting line OP at point X and OQ at point Y। इसके बाद सेम डिस्टेंस से पॉइंट B को सेंटर मानते हुए
आर्क ड्रॉ किया था। यह आर्क लाइन AB को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट करता है, यहां नोट करें। B as a center, draw an arc with same radius intersecting AB at point C। इसके बाद आपने XY का डिस्टेंस लिया था कंपास में, यहां नोट करें। नंबर 5, टेक डिस्टेंस ऑफ XY इन कंपासेस। इसके बाद आपने पॉइंट C को सेंटर मानते हुए कंपासेस के डिस्टेंस को चेंज किए बिना आर्क ड्रॉ किया था, यहां नोट करें। C as a center, draw an arc intersecting previous arc at point D। इसके बाद BD के थ्रू लाइन ड्रॉ की थी, यहां नोट करें। ड्रॉ अ लाइन थ्रू BD। इसके बाद आपने AB लाइन को आगे एक्सटेंड किया था पॉइंट E तक, यहां नोट करें। एक्सटेंड लाइन AB टू पॉइंट E। अब ये जो एंगल है DBE, ये एंगल POQ के सप्लीमेंट्री का कॉपी है, यहां नोट करें। एंगल ABE इज कॉपी टू द सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल POQ।